આજે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે તમારા બોર્ડ એग्जामिनेशन નું, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर्स मैं तुमको पढ़ाऊंगा फर्स्ट से लेके 13 तक कंप्यूटर में, जो आपके गुजरात बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से એની અંદર ચેપ્ટર ચલાયા પછી પ્રેક્ટિકલ પતાયા પછી જેટલા બી ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુઝ હશે એ હું તમને રિવાઇઝ કરાવીશ અને એ બધા એમસીક્યુ તમને આપીશ, જેનાથી તમને બીજું કંઈ મટીરિયલ વાંચવાની જરૂરત નહીં પડે અને એ જ એમસીક્યુઝ તમે વાંચીને એક્ઝામમાં 100 આઉટ ઓફ 100 એમસીક્યુમાં માર્ક્સ લઈ શકશો। એટલે એના માટે તમારે બધા વિડીયોઝ જોવાના છે, એન્ડ સુધી જોવાના છે અને એની અંદર હું જે તમને એમસીક્યુ પ્રોવાઈડ કરું, એમની લિંક્સ પ્રોવાઈડ કરું, એ તમારે ડાઉનલોડ કરવાના છે અને એ જ તમારે બોર્ડ એક્ઝામિનેશનમાં વાપરવાના છે। બાકી તમે અમારી આખી પ્લેલિસ્ટ એન્જોય કરજો। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर अपना क्रिएटिंग एचटीएमएल फॉर्म यूजिंग कंपोजर, ये अपना फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेनली हम लोग जो एचटीएमएल का यूज करके फॉर्म को क्रिएट करेंगे वही सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर मेनली यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट दिया हुआ है जहाँ पे हमको बताते हैं कि इंटरनेट एक्टिविटी बढ़ गई है, उसकी वजह से हम लोग एचटीएमएल फॉर्म का यूज करने लगे, जिसकी हेल्प से हम लोग सबके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट पे इनपुट डेटा लेते हैं मेनली, और वो डेटा को उसकी जो डेटा एंट्री होती है उसको कंट्रोल करते हैं अपने फॉर्म के हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखने जैसा है कि HTML जो फॉर्म होता है वो HTML का कंटेनर होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट कलेक्ट करता है। ठीक है, और वो कौन से एलिमेंट्स है वो याद रखना है। लेबल्स है, चेकबॉक्स है, टेक्स्ट फील्ड, फिर रेडियो बटन और सबमिट बटन और रीसेट बटन। मेनली इतनी चीजें हम लोगों को याद रखनी है फॉर्म के अंदर। उसके बाद यहाँ पे HTML का फॉर्म के एलिमेंट्स है जिसके अंदर हम मेनली फॉर्म का यूज करेंगे, फिर इनपुट्स जिसके अंदर ये सारे इनपुट्स तुम्हारे कंसीडर हो गए। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट एरिया और फिर सिलेक्टर ऑप्शन। इन सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म का एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग देखते, हम लोग HTML में स्टार्ट करते फॉर्म से। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट और स्टार्ट करते फॉर्म से, और उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं और फॉर्म भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बीच के अंदर ही हम लोग सारे इनपुट एलिमेंट्स को यूज करेंगे। अब इनपुट एलिमेंट्स कौन से ये वाले लेबल, चेकबॉक्स, इनपुट। ठीक है, जो जितने भी उसके जो टैग्स होंगे वो आगे हम समझेंगे। और फिर यहाँ पे देखो फॉर्म को हमने एंड किया। अब यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी है। ठीक है, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है, नेमली एक्शन और मेथड। यहाँ पे देखो हमने यूज किया है एक्शन और मेथड, इसमें से एमसीक्यूज आता है। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करते हैं, ये क्या करता है वो हम समझते हैं। एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफिक जगह पे हमको जो डेटा होता है वो सबमिट करना होता है। ठीक है, उसकी वो फाइल नेम एज अ वैल्यू ले लेता है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफिक HTTP मेथड यूज करते हैं। ठीक है, डेटा सेंड करने के लिए। और मेनली हम लोग दो वैल्यू सेंड करते हैं, एक होता है गेट मेथड। ठीक है, एक होता है पोस्ट मेथड। गेट मेथड के अंदर हम लोग डेटा रिट्रीव करते हैं सेंड करने के लिए, जिसके अंदर मेनली हम लोग लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, एंड यूआरएल में लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा शेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा एट टाइम। और फिर पोस्ट मेथड के अंदर हम लोग ब्लॉक के थ्रू सेंड करते हैं HTTP में, जिसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है डेटा लेंथ का। कोई बाहर निकल गया क्या फिर से? हेमंत पटेल। ठीक है, तो गेट मेथड हम लोग लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, इतना याद रखना है। और पोस्ट मेथड के अंदर हम लोग को जो भी डेटा होता है, मेथड होता है, उसका कोई भी रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है। अब जो ये तो है हमने समझ लिया। ठीक है, अब उसके बीच में ये इनपुट एलिमेंट्स क्या क्या है वो समझेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। इनपुट डालने के लिए हम लोग इनपुट स्टार्ट और फॉरवर्ड स्लैश से उसको एंड करेंगे। उसके अंदर हम लोग सीखेंगे रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे एलिमेंट समझेंगे। सबसे पहले रेडियो बटन। रेडियो बटन का यूज देखते हैं यहाँ पे हम लोग। हाँ, रेडियो बटन। ठीक है, रेडियो बटन जब भी हमको कोई एक,
ठीक है, कोई एक बटन को सिलेक्ट करना होता है पूरे ग्रुप के अंदर से, तब हम लोग रेडियो का यूज करेंगे, जिसके अंदर उसके एट्रीब्यूट देख लेते हैं। इनपुट टाइप सबसे लिखेंगे पहले, उसके अंदर रेडियो मेंशन करेंगे, सब में सेम है, इनपुट टाइप फिर उसका नाम, इनपुट टाइप उसका नाम, फिर उसके अंदर उसका नेम डालेंगे। लेट सपोज यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देते हैं जेंडर, ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे मेल लिख सकते हैं। वैसे हम लोग रेडियो बटन का यूज करेंगे। सेकेंड है चेक बॉक्स। अब रेडियो बटन में हम लोग क्या कर रहे थे, एनी वन, ठीक है, एनी वन यूज कर रहे थे। ओके, रेडियो बटन में हम एनी वन यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे चेक बॉक्स के अंदर हम लोग मल्टीपल चेक्स का यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, उसके अंदर सही से समझ आएगा। तो इतना याद रखो, जब रेडियो बटन जब भी आ रहा है तो एनी वन, ठीक है, सब में से हम कोई एक ही सिलेक्ट करेंगे। और जब चेक बॉक्स की बात आ रही है तो मल्टीपल, उसका भी सिंटेक्स देख लो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, उसके अंदर नेम और वैल्यू दे देंगे। फिर टेक्स्ट है, जब भी हमको यूजर से कोई इनपुट लेना है या कोई टेक्स्ट फील्ड लेनी है, जैसे नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, नंबर हो गया, ईमेल हो गया, तो हम लोग टेक्स्ट फील्ड की जरूरत होती है, जिसके अंदर एंटर होता है टेक्स्ट, ठीक है, वो यूजर से उसका डेटा लेता है, ठीक है, उसकी चॉइस का। उसके लिए हम लोग टेक्स्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिख देंगे और जो भी वैल्यूज लेनी होगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद है पासवर्ड। अब पासवर्ड में कैसा होता है कि जो भी कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, वो हमको क्या होते हैं, डिस्प्ले नहीं होते, नॉट डिस्प्लेड। तो उसके लिए हम लोग पासवर्ड एज ए इनपुट टाइप यूज करते हैं। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम लोग जब भी वो बटन पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन, वो क्या होगा, पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और वो सारे एट्रीब्यूट्स और एक्शन जो हमने किए वहां पे, वो डेटा क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। उसमें वही सेम इनपुट टाइप हम लेंगे, बटन सबमिट रखेंगे। वैल्यूज में तुम कुछ भी वैल्यूज तुम्हारे हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद रीसेट है। रीसेट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तुम लोग, वो वैल्यू जो एंटर की है वो क्या हो गई, क्लियर हो जाएगी। तो क्लियर करने के लिए हम लोग रीसेट बटन का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इनपुट टाइप रीसेट और वैल्यू तुम तुम्हारे हिसाब से डाल सकते हो। तो मेनली हमने इसमें क्या किया कि फॉर्म्स के एलिमेंट समझे और क्या क्या इनपुट टाइप है, मेनली कितने तुम्हारे, 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है, उतने तुमको याद रखने, और उसके हेल्प से हम लोग उसको वैल्यूज लेंगे। अब ये एक चीज है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, ठीक है, इसका दो दो या 3 मार्क्स के एमसीक्यू आ जाते हैं कभी कभी, जब भी कभी ऐसा हार्ड पेपर आता है तब टेक्स्ट एरिया में से पूछते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूज करते थे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, डिफरेंट देखना, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होगा तो वो क्या होगा, एक छोटा सा बॉक्स बना होगा, ठीक है, छोटा सा बॉक्स बना होगा, ऐसा छोटा सा बॉक्स। पर जब भी हमको एक लार्ज अमाउंट में डेटा लेना है, ठीक है, एक बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है, उसके अंदर इनपुट लेना है यूजर से, जिसके अंदर कमेंट्स हो गया, ठीक है, फीडबैक लेना होगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का। तो देखो यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट अलाउस मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट, ये याद रखना है। उसका टैग टेक्स्ट एरिया फॉरवर्ड स्लैश से खत्म, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, जितना हम अलाउड करते हैं। यहाँ पे हमको कमेंट्स एंटर करने के लिए, रिपोर्ट, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कोई प्रोडक्ट का, तब हम लोग टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को यूज करते हैं। उसके अंदर हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, है ना, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट किया, इनपुट कमेंट्स, यहाँ पे हमने यूज किया टेक्स्ट एरिया, जिसका नाम हमने क्या रखा है, कमेंट्स। तो अब यहाँ पे जो भी नाम रखो, तुम रिपोर्ट रखोगे तो रिपोर्ट आएगा, कमेंट्स रखोगे तो कमेंट्स आएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जितनी ज्यादा रोज, ठीक है, उतना यहाँ से वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हो गई 1 2 3 4 रोज हो गई, और जितनी कॉलम्स वो बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 20 तक जाएगा। ये जो लाइंस है वो इनविजिबल होगी, तुमको दिखेगी नहीं, पर उतना बड़ा बॉक्स तुमको वो क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट एंड ऑप्शन। सिलेक्ट एंड ऑप्शन कब यूज करते हैं, एक ड्रॉप डाउन मेनू होता है, ऐसा करके बन के आता है, ठीक है, ऐसा मेनू होता है, उस पर तुम लोग क्लिक करते हो तो मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, उसको हम बोलेंगे सिलेक्ट एन ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेनू इन फॉर्म।
मतलब पूरा मेनू होगा, उसके अंदर से कोई एक चीज को तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए हम सिलेक्ट स्टार्ट और सिलेक्ट एंड, उसके बीच में हम लोग सारे ऑप्शन डालते हैं। उसके बीच में हम लोग ऑप्शन टैग का यूज करेंगे, जिससे हमारा ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे उसका प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्ट स्टार्ट किया है, ऑप्शन 1 ऐड किया है अहमदाबाद, ऑप्शन 2 ऐड किया है राजकोट, ऑप्शन 3 सूरत, और सिलेक्ट को क्या कर दिया है, एंड कर दिया। यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट और सिलेक्ट एंड ऑप्शन खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, ठीक है, तुम्हारा एक लेआउट बना है, ये वाला लेआउट देखो, ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक HTML का प्रोग्राम है, इसको समझते वन बाय वन। सबसे पहले हेड, जिसके अंदर हम टाइटल दे देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बॉडी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे H1 टैग ले लेंगे, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखेंगे, जो आपका देखो हेडिंग के अंदर आ जाएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉर्म स्टार्ट कर देंगे, उसका नाम ले लेंगे रजिस्ट्रेशन, और एक्शन क्या ले लेंगे, HTML फॉर्म, जहाँ पे हमको डेटा सेंड करना है। सबसे पहले हम लोग टेबल्स के फॉर्म में क्रिएट करेंगे, और उसको वैल्यू क्या रखेंगे, 0, ताकि उसकी बॉर्डर ना दिखे। सबसे पहले फर्स्ट नेम लेंगे, ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे इनपुट टाइप, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, और उसको नाम दे देंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। वैसे ही मिडल नेम, ठीक है, मिडल नेम का टेक्स्ट बॉक्स, फिर लास्ट नेम उसका टेक्स्ट बॉक्स, तीनों चीजें ऐड हो गई। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे रेडियो बटन, किसके लिए, जेंडर के लिए। तो यहाँ पे देखो जेंडर है, उसके 2 रेडियो बटन है, मेल और फीमेल, उसका प्रोग्राम समझते हैं। तो HTML के अंदर इनपुट टाइप हमने रेडियो लिखा, नेम के अंदर वैल्यू ले ली जेंडर, और वैल्यू के अंदर क्या ले लिया, मेल। यहाँ पे हमने यूज किया है बाय डिफॉल्ट चेक्ड क्या होना चाहिए, मेल, तो बाय डिफॉल्ट मेल तुम्हारा होगा चेक्ड। सेकंड इनपुट टाइप ले लेते रेडियो फिर से, उसके अंदर नेम क्या ले लेते, जेंडर, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू ले लेंगे फीमेल। तो तुम्हारे फॉर्म के अंदर ऐड हो गया, देखो जेंडर, जेंडर लिया हमने, रेडियो बटन मेल, रेडियो बटन फीमेल। अब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हॉबीज, हॉबीज के अंदर हमने चेकबॉक्स का यूज किया, उसका HTML टैग समझते हैं। सबसे पहले हॉबी, ठीक है, हॉबी को एंटर करवा लिया हमने। उसके बाद इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम में क्या है, ये CH के लिखा हुआ है ना, इसका मतलब चेकबॉक्स ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेम के अंदर हमने सिंगिंग ले लिया, और वैल्यू के अंदर सिंग, जो बाय डिफॉल्ट चेक होगा। उसके बाद वैसे ही चेकबॉक्स डांसिंग और रीडिंग, ये वैल्यूज हमने एंटर करवा दी। तो वैसे ही तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस के अंदर हमने लिखा इंसर्ट एड्रेस हियर, बड़ा वाला बॉक्स बना है, यहाँ पे छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्स थे। अब ये बड़ा वाला बॉक्स जो हमने बनाया, उसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। एड्रेस लिख दिया सबसे पहले, टेक्स्ट एरिया, उसमें रो डिफाइन कर दी 5, कॉलम डिफाइन कर दी 70, यहाँ पे लिख दिया इंसर्ट एड्रेस हियर, टेक्स्ट एरिया को क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो यहाँ पे इंसर्ट एड्रेस हियर एड्रेस। अब आएगा सिटी, जिसके अंदर हमको बनाना है ड्रॉप डाउन बॉक्स, ठीक है। सबसे पहले सिटी लिख दिया, और ये NBSP है ना, वो ब्लैंक स्पेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये बीच के अंदर जो स्पेस आ रही है ना, स्पेस, उसके लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट, उसके अंदर हमने क्या लिखा है, सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा, ये तुम्हारा सिटी के साथ कनेक्टेड है। ऑप्शन अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा तुम्हारा राजकोट, फिर सूरत। तो इतने सारे ऑप्शन वहां पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे सिलेक्ट को एंड कर देंगे, उसके बाद 2 स्पेस छोड़ेंगे। इनपुट टाइप सबमिट, नेम क्या है सबमिट, और वैल्यू क्या होगी उसकी सबमिट। फिर इनपुट टाइप रीसेट, उसकी वैल्यू होगी रीसेट। लास्ट में सबमिट बटन और रीसेट बटन तुम्हारा एंड। और इसके साथ तुम्हारा ये फॉर्म क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है यहाँ तक कोई डाउट, जग रहे सो गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते मेनली, कोई लेफ्ट हुआ क्या, नो सर, ओके। अब आते हैं हम लोग
एक मिनट। हाँ। अब आगे हम लोग कंपोजर की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले थियरी देखते हैं। दस यू कैन सी द क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग HTML इज टीडियस प्रोसेस। मतलब ये जो भी प्रोसेस हमने की, ये HTML कोड पूरा लिख के, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो उसको हम लोग एक सिंपलर मेथड से करेंगे, उसमें यूज करेंगे IDE का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फुल फॉर्म आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। वो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हम लोग एक GUI देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे हम टेक्स्ट, कोड एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, कंपोजर, ठीक है। ये कंपोजर सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम लोग ये जो फॉर्म है इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बुक के अंदर देख लेते हैं क्या प्रोसेस है, ठीक है, क्या थियरी है। उसके बाद मैं तुमको कंपोजर सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाता हूं कि वो कंपोजर सॉफ्टवेयर हम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पे हमको समझ लेना कंपोजर क्या है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक आईडी है, जिसको डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट है, वेबसाइट याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। फिर उसके बाद कंपोजर एक इंटरफेस है, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लो, ठीक है। जिसके हेल्प से हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, इजी और क्विक हो जाता है एकदम। उसको एडिट कर सकते हो, उसके सोर्स कोड देख सकते हो और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके अंदर तुम्हारे लोकल मशीन पे रन हो जाता है, ठीक है, रिमोटली भी उसको वर्क करवा सकते हो तुम लोग। और उसके अंदर तुम लोग CSS को भी सपोर्ट कर सकते हो। CSS तुम्हारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके अंदर तुम लोग उसको डिजाइन करते हो। अब ये तुम्हारा कंपोजर का होम पेज है। पहले हम लोग थियरी समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग कंपोजर सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। ये जो जितने भी शॉर्टकट्स है ना तुम्हारे बुक के अंदर दिए, वो सब तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा कंपोजर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसकी थियरी यहाँ पे दी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, क्या है, फॉर्म क्रिएट किया है पूरा, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को कंपोजर सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, ये सब कुछ जितना भी प्रैक्टिकल दिया है वो परफॉर्म करते हैं।